आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रीता सैनी, जीपीएस नंबर 12 से। आज हमने स्कूल में बच्चों को सेंसस टेस्ट करवाया। देखो आज हमने अपने बच्चों को खट्टा, मीठा, नमक, नमकीन, अन्य चीजों की स्वाद और सूंघ द्वारा पता किया कि ये क्या है। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ये खा के बताएगी इसका स्वाद कैसा है। बेटे नीति नींबू कैसा स्वाद है इसका? खट्टा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरे को क्या बताइए, क्लैपिंग करिए। बढ़िया बताया लड़की ने। अब किसका नंबर है? बांधो फटाफट। अब आहार बताएगा खा के ही, ये जो हमने इसके मुंह में दे रहे हैं कि ये क्या है। खाओ आहार। क्या है ये? हाँ, क्लैपिंग करिए। बहुत बढ़िया। को दे रहे हैं हाथ में, अभी खाने नहीं है। सब आंखें बंद करेंगे, सब आंखें बंद करो। चलो अभी खाने नहीं है, हाथ में रखना है ना। आंखें ईमानदारी से आंखें बंद करिए। देखो फिर आंखें बंद। वीडियो में दिख रहा है कौन आंखें खोल रहा कौन नहीं। देखो वीडियो बन रही है, इसलिए गलती मत करना। आंखें बिल्कुल बंद। वीडियो बन रही है आप लोगों की। देखो बताओ मैम को क्या क्या चाहिए। तो बच्चे खाइए, खाओ सब बच्चे। आँख मत खोलो। क्लैपिंग करिए। कैसे पता लगा खट्टा है ये? स्वाद से। और कहाँ से मिलता है? जीभ से। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, हम तो खा जाते हैं इतना खाने को, तो फिर आगे क्या होता होगा खाने का? हाँ हाँ, क्या होता है? क्या होता है खाने का? पूरा निकल जाता है। जितना खाते हैं वो पूरा निकल जाता है सुबह। और क्या होता है? बताइए, खाना खाने के बाद खाने का क्या होता है? सब बच्चे बताओ। मशीन अंदर में कैसी, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, है ना? ऐसे ऐसे घूमती रहती है वो। और क्या होता है उसका? पोटी तो आई जाती है, पेट में घुल जाता है, और जो खराब हो जाता है, जो बचता नहीं है हमारे शरीर में ना, वो पोटी के थ्रू निकल जाता है ना? यही होता है ना। अच्छा, पेट में क्या क्या चीजें होती है इसको खोलने के लिए? खाने को खोलने के लिए क्या क्या चीजें होती है? जोर से बोलो। सही बात है, जलजीरा पी सकते हैं। नींबू पानी वो तो पी सकते हैं। मैडम पूछ रही है कि आपके पेट में क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या चीजें हैं जिससे ये खाना खुल जाता है और कुछ निकल जाता है ना? खुलने के लिए क्या क्या है हमारे पेट में? सुनो, पानी है, और मैंने भी कुछ बोल रही है। छोटी आँख, बड़ी आँख, बड़ी आँख, है ना? ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना छुट्टी लेते हैं जब। मेरे पेट में दर्द है, इस साइड में दर्द है, इस साइड में दर्द है, ऐसे बोलते हैं। तो ये छोटी आँख और बड़ी आँख ही होती है ना? छोटी आँख का क्या काम होता है? बताओ। छोटी आँख हमारे पेट में क्या करती है? खाना जब खून भी बनता होगा उससे ना। देखो खाना जैसे आकिब है ना, मैं गलत बोलती। आकिब ने बताया कि कुछ खाना पच जाता है हमारे शरीर में, कुछ पोटी के थ्रू निकल जाता है। अब जो पचता है ना, उससे क्या बनता है? कुछ खून बनता होगा, उससे हमें एनर्जी मिलती होगी। हाँ बोलो, खून खून सही बात है, खून बनता है ना।
तभी तो हमारे शरीर में खून ऐसे चलता है। हमने बताया ना पूरा, हमने पहले क्या किया, बताया अपनी पसंद, आपकी पसंद क्या है, वो मीठा लगता है खाने में, तीखा लगता है, फिर हमने कुछ खा के देखा, है ना, फिर ये समझने की कोशिश की कि जो हम खाते हैं वो कहाँ जाता है, वो लार में मिलके फिर पेट में चला जाता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, उससे खून बनता है, हमें एनर्जी मिलती है, जो बचता है वो बॉडी से निकल जाता है। तो ये पूरा आपका एक पार्ट है जिसका नाम है चखने से लेकर पचने तक, है ना। जो हम चखते हैं वो कैसे बनता है, यूनिक प्रोसेस है। और कभी फोन में भी देखना कि जो हम खाते हैं वो मचका कहते हैं। जब भी फोन आपके पास होता ही है गेम खेल रहे हो, तो ये चीजें भी देख लेनी चाहिए उसमें। तो उसमें पूरा शरीर की बॉडी आपको दिख जाएगी, उसमें दिखेगा कि खाना जो आपने खाया वो नार में मिलके फिर कैसे पेट में जाता है, वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, कैसे वो पचता है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज आपको मैम आपको कहानी सुनाएंगी। क्या सुनाएंगी? सब बच्चों को अच्छी लगती है ना? चलिए सभी बच्चे ध्यान से कहानी सुनेंगे। जो मैंने कहानी सुनाई इसमें से सुनाऊंगी, इसमें से हमें ये देखना हमने सीखा क्या। कहानी सुनने से खाली ये नहीं मजे के लिए, हमने उसमें सीखा क्या। तो ये मेरी कहानी है, ये दो लड़कियां थी, एक लड़की थी निशा और एक थी नेहा। दोनों आपस में सहेलियां थी और आपकी तरह ही स्कूल आती थी। और दोनों स्कूल आती थी तो एक दिन निशा के मामा जी आए और उसके लिए क्या लेके आए, बहुत सुंदर सा बॉक्स फूलों वाला। क्या लेके आए? वेरी गुड। फूलों वाला किसके मामा जी लेके आए? निशा के सहेलियां भी ना, हमें पता होना चाहिए। तो अब वो स्कूल में लेके आई बॉक्स, तो नेहा ने उसका बॉक्स देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत ही सुंदर है, इसमें तो पूरे फ्लावर्स हैं। हमें किसी किसी की चीज अच्छी लगती है ना, अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, उसका मन हो रहा था मेरे पास भी ऐसा बॉक्स आ जाए। लेकिन वो बॉक्स क्या था, महंगा था, तो हमें घर पे हर चीज की जिद करनी चाहिए। अगर हमें एक बार बोलना चाहिए मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है तो हमें नहीं कहना चाहिए। अब उसके मम्मी पापा के पास भी पैसे नहीं थे ना महंगा बॉक्स खरीदने। तो अब क्या हुआ, एक दिन जब निशा और नेहा पढ़ रहे थे तो छुट्टी की घंटी बजी और दोनों घर में चले गए। अब क्या रहा, वो जो थी निशा घर चली गई, नेहा अपना बैग समेट गई। जैसे छुट्टी की घंटी बजी तो अब देखा उसने कि जो निशा का बॉक्स है वो तो बेंच के अंदर ही रह गया। कहाँ रह गया था वो? जैसे आप लोगों की कॉपी किताब रह जाती है ना बेंच के अंदर, तो हमें रह गया। तो अब नेहा ने उसका बॉक्स उठाया, उसने कहा मैं इसको कल दे दूंगी, ये तो निशा का बॉक्स है, मैं इसको कल दे दूंगी। अब दूसरा दिन हुआ तो अब उसको वो बॉक्स कैसा लगता था, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब दूसरे दिन उसका मन बदल गया, वो कहने लगी कि निशा को तो पता ही नहीं है कि मेरा बॉक्स छूटा है, कहाँ रहा है, किसने उठाया, तो उसको क्या पता कि मैंने उसका बॉक्स उठा लिया, इसका बॉक्स अपने पास रख लेती हूँ, तो मैंने कोई चोरी तो नहीं की। अपने मन में बहाने भी बना देते हैं किसी की, मैंने कोई चोरी थोड़ी करी है, मैंने तो वो तो छोड़ गई थी, भूल गई थी, तो मैंने उठा लिया। तो उसने गलत कर रही थी, सोच रही थी या सही सोच रही थी? सही सोच रही। क्या सोच रही थी? गलत सोच रही थी। आगे गलत बोल रहे, आगे सही। अब निशा को उसके नेहा के हिसाब से तो सही था ना, उसने कहा मैंने तो चोरी नहीं करी। अब जिन जो बच्चे बोलते हैं ना सही, तो हम ऐसा ही करते हैं, किसी की चीज गिरी हुई है ना तो चुपचाप से रखने की कोशिश करते हैं। इस कहानी से हम ये भी सीखेंगे। अब वो क्या था, जब दूसरे दिन स्कूल में आई नेहा तो उसने देखा क्या है कि निशा अपना बॉक्स ढूंढ रही है, मेरा बॉक्स कहाँ बॉक्स, वो बहुत परेशान सी हो रही थी। अब नेहा चुपचाप बैठी थी और उससे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसके पास था ना बॉक्स। तो हम ऐसे ही जब हमारे पास कुछ चीज होती है ना, किसी चीज छुपा लेते हैं, तो फिर हमारे हम डरते रहते हैं, तो वो भी उससे आंखें नहीं मिला रही थी। जब आप लोग किसी की चीज छुपा लेते हो ना तो आप नजर भी मिलाते हैं ना, हाँ ऐसे ही वो नजरें नहीं मिला रही थी उससे, और उससे थोड़ा सा हटके बैठी। अब
क्या हुआ, खाने की घंटी बजी, सबने खाना खाया और बहुत अच्छा खाना भी बना था, राजमा चावल, लेकिन नेहा ने खाना भी नहीं खाया, उसको भूख ही नहीं लग रही क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था, तो उसने घर जाके सबसे पहले क्या करा, मन में कहा कि अब मैं घर में जैसे लोग परेशान हो रही थी ना, उसके बाद बॉक्स का संबंध भी नहीं लग रहा था, उससे बात भी नहीं कर रही थी, आंखें भी नहीं मिला रही थी, खाना भी नहीं खाया, और घर जाके उसने सबसे पहले क्या सोचा कि नहीं, मैं कल सुबह जाते ही ना ये निशा का बॉक्स वापस करूँ। जैसे ही उसने ये सोचा तो उसको बहुत तेज भूख भी लगी, बोली मम्मी खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कि ऐसा लगा उसको कि जैसे कि बहुत सारा बोझ हल्का हो गया, वो बहुत भारी टोकरा लेके जा रही थी और वो कहीं उतर गया, वो लेके चल भी नहीं पा रही थी। हाँ, क्लैपिंग करिए एक बार। ये वाली क्लैपिंग कौन करता है? आप क्यों कर रहे हो? आप तो बोलते हो तो आप कौन सी करोगे? ये वाली क्यों? हाँ, ये जो हमने करा तो बहुत शोर होता है, बराबर में भी कोई है, क्लास चल रही है, तो फिर उससे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है दूसरी क्लास, तो इसलिए हम ये वाली क्लासिंग कर लेते हैं। और वो वाले बच्चे जो होते हैं ना, जो तो वो अच्छा एक चीज और बताया, मैंने पूछा देखे मैम आप भी इसमें बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताए कि जो बच्चे गूंगे बहरे होते हैं, तो वो गूंगे होते हैं बहरे होते हैं? गूंगे होते हैं। अब आपको एक स्टाइल नहीं बताने वाली, कोई गूंगा नहीं होता, ये देखिए कभी कोई गूंगा नहीं होता, वो जन्म से बहरा होता है, तो उसको आवाज नहीं आती है, उसको कुछ सुनाई नहीं पाएंगे तो बोलेंगे नहीं पाते, नहीं बोलेंगे। हम गूंगे बहरे हो गए, गूंगा कोई नहीं होता, तो अब उसको आवाज ही नहीं आई, जैसे हम मम्मी बोलते ना शुरू में पानी को, तो हम उनको देख के बोलना शुरू करते हैं, मम्मी ऐसे ऐसे वो करती है, तो हमारे कानों में आवाज जाती है बा बा बा, तो हम तब बोलते हैं। तो वो बच्चे अब देखिए आप कितने लकी हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास अच्छा बैग नहीं है, हमारे पास में अच्छा ड्रेस नहीं है, हमारे पास अच्छा बॉक्स नहीं है, पर आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, आपको मालूम है कितनी सारी चीजें हैं आपके पास, क्या क्या है आपके पास? सब चीजें भगवान का दिया सब है। सबसे बड़ी बात है देखो कि वो बच्चों के पास सब कुछ है, अगर वो बोल ही नहीं पा रहे तो कैसे बात करेंगे? जिनके पास आंख नहीं है वो देख ही नहीं पा रहे, उनके पास बहुत सुंदर बॉक्स है, बहुत सुंदर बैग है, पर वो तो देख ही नहीं पा रहे, तो आपके पास इतनी सारी अच्छी चीजें हैं। बेईमानी से ही लालच शुरू होता है, लालच में इंसान सब कुछ खोता है, बेचैनी में कभी जगता कभी सोता है, बुढ़ापे में पापों को सोचकर रोता है।